लेकिन अब खबर थोड़ी अलग। बात कर रहे हैं इस घमासान की। यह तस्वीर देखिए अब आप। इन तस्वीरों में दोनों के बीच में काफी दूरी है और दोनों एकदम अलग दिशा में देख रहे हैं। क्या फर्क है? राजस्थान कांग्रेस के दो दिग्गजों के उस झगड़े की हम बात कर रहे हैं जिसने कांग्रेस आलाकमान की नींद उड़ा रखी। कल पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अनबन खत्म करने के लिए 4 घंटे तक चर्चा की। लंबी बैठक के बाद दोनों नेताओं को मीडिया के सामने पेश करके पार्टी ने ऑल इज वेल होने का संदेश दिया। लेकिन जिस तरह से दोनों नेता मीडिया के सामने आए, उससे जवाब मिलने के बजाय कुछ नए सवाल खड़े हो गए। सवाल यह है कि कांग्रेस की मैराथन बैठक में हुआ क्या? गहलोत और पायलट के बीच सुलह का फॉर्मूला क्या है? मीटिंग में किन मुद्दों पर बात हुई? अशोक गहलोत और सचिन पायलट किन शर्तों पर राजी हुए? और सबसे बड़ा सवाल, सुलह होने के बाद भी दोनों चुप्पी क्यों साध देते दिखे? ये ऐसे सवाल हैं जो कल रात से लेकर अब तक लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इनका कोई जवाब नहीं आया। अब तक खुलकर बोल रहे पायलट खेमे ने सभी सवालों पर चुप्पी साध ली है। गहलोत खेमा भी इन सवालों पर कुछ नहीं बोल पाया। सब जानना चाहते हैं कि आखिर मीटिंग में ऐसा क्या हुआ, क्या बात हुई कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत फिलहाल शांत हो गए। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत के पास कांग्रेस की मीटिंग की एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी है। सबसे पहले आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। सोमवार का दिन था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 10 राजाजी मार्ग वाले घर पर महामंथन हो रहा था। राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और महासचिव वेणुगोपाल भी मौजूद थे। मुद्दा राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कलह को दूर करने का था। तभी अचानक रात करीब 8:15 बजे के करीब एक एसयूवी में सवार सचिन पायलट 10 राजाजी मार्ग पहुंचे। इस मीटिंग के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों पूरी तैयारी के साथ आए थे। उम्मीद थी कि आलाकमान कुछ फॉर्मूलों की बात करेंगे, मोल भाव होगा और पार्टी की तरफ से किसी समझौते पर सहमति बनाने की कोशिश होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी की एंट्री के बाद फॉर्मूलों की जगह इमोशनल बातों ने ली। अपनी अमेरिका यात्रा से पहले राहुल गांधी जब बैठक में आए तो वो तय करके आए थे कि राजस्थान के महाभारत को वो किसी भी कीमत पर सुलझा लेंगे। इसीलिए राहुल ने सियासी बातों की बजाय इमोशनल बातें की और इसके बाद जादूगर की जादूगरी और पायलट की उड़ान धरी की धरी रह गई और राहुल सफल हो गए। इसलिए जब इमोशनल बातें शुरू हुई तो फिर फॉर्मूले साइड में चले। टीवी 9 भारतवर्ष को कांग्रेस सूत्रों से पता चला है कि राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट से कहा, आप मिलकर साझा नेतृत्व में लड़िए। राजस्थान जीते, हिमाचल, कर्नाटक के बाद ये सबसे अहम है। राहुल ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम मजबूत हैं, लेकिन राजस्थान मिलकर साझा नेतृत्व में पार्टी को जिताइए। राहुल गांधी ने दोनों को भरोसा देते हुए कहा, आप दोनों के सियासी व्यक्तित्व और उम्मीदों का हम ख्याल रखेंगे। राहुल गांधी की इस इमोशनल अपील के बाद किसी फॉर्मूले पर चर्चा नहीं हुई। इसी के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ मिलकर काम करने का वादा करके सब कुछ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया। गहलोत और पायलट की तरफ से मिलकर काम करने का भरोसा मिलने के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं को मीडिया के कैमरों के सामने खड़ा कर दिया। अपकमिंग राजस्थान असेंबली इलेक्शन, कांग्रेस प्रेसिडेंट and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. Both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. आलाकमान की तरफ से साझा नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया तो दोनों नेता खामोशी से सारी बातें सुनते रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खामोशी कितने दिन बरकरार रहेगी, क्योंकि दोनों के बीच सियासी ताकत का बंटवारा अभी बाकी है। गहलोत और पायलट के बीच समझौते पर सवाल उसी वक्त उठ गए थे जब आलाकमान के कहने पर केसी वेणुगोपाल दोनों नेताओं को लेकर मीडिया के सामने आए। जितनी देर पायलट और गहलोत मीडिया के सामने रहे, असहज दिखे। ये रिपोर्ट देख रहे हैं। 4 घंटे की मीटिंग सिर्फ मुंह जुबानी भरोसे पर आकर सिमट गई। मन महसूस कर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को ही आलाकमान की बातें माननी पड़ी।
इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब आला कमान के कहने पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट मीडिया के सामने आए। 4 घंटे की बैठक के बाद जब गहलोत और पायलट बाहर आए तो चेहरों पर सन्नाटा पसरा था। खुलकर बोलने वाले नेताओं ने चुप्पी साधी। दोनों ने ना कोई बयान दिया, ना कोई इशारा किया। लंबे वक्त बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट इस तरह कैमरों के फ्रेम में साथ साथ थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच बर्फ की मोटी चादर बिछी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल दोनों के अनबन के सुलझ जाने का ऐलान कर रहे थे। पिछली पंक्ति में खड़े नेता मुस्कुरा रहे थे, लेकिन गहलोत और पायलट के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ी। Ashok ji and Sachin unitedly and unanimously agreed to the proposal of dispute. ऐसा लगा जैसे दोनों असहज हैं। दोनों की बॉडी लैंग्वेज इस असहजता को बयान कर रही है। राहुल गांधी की इमोशनल अपील ने फोटो ऑप तो करा दी, लेकिन दोनों नेताओं के बीच अभी गांठें खुलना बाकी है, क्योंकि इन्हीं गांठों में फंसी है राजस्थान कांग्रेस के भविष्य की राह। राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया है, यह पार्टी की तरफ से कहा गया है, लेकिन पिछले 24 घंटे से सचिन पायलट ने कुछ नहीं कहा। हालांकि गहलोत बोले तो उन्होंने पार्टी नेताओं को धैर्य रखने का संदेश दिया। इसका मतलब क्या है ये तो गहलोत जानते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी तीखे हमले कर रही है। एक रील देखिए। अब भरोसा है वो साथ में मिलकर काम करेंगे। उनके लिए क्या रोल होगा? नहीं करेंगे, पार्टी में वो हैं, पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे? क्या रोल होगा सर उनके लिए? ये रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है, रोल की भूमिका हाईकमान की होती है। जब हमारा पार्टी नेतृत्व सामने आकर बोल रहा तो उसका मतलब सारे भेद कर रहे। मनभेद मतभेद जब पार्टी नेतृत्व मोर्चा संभाल लेता है तो सब अपने आप संभाल लेता है और वक्त खत्म कर देता है। चुनाव में जाने का वक्त है। समझौता किस बात का हुआ है? राजस्थान का युवा विश्वास देखिए, विश्वास जीता जाता है। देखते हैं कि अब विश्वास किया गया है, हाईकमान ने विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे। जब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। उनके चेहरे से, उनके हाव भाव और भाव भंगिमाओं से पता तो कल चल ही रहा था कि किस प्रकार की एकता है, और एकता का जो दिखावा कर रहे थे उनके मन में क्या क्या है। जो धैर्य रखता है वो लोग कभी न कभी चांस मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो वोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ और सबको कहता हूँ, सब कार्यकर्ता, सब नेता लोग धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। चुनाव सर पे और वो बोल रहे हैं धैर्य रखो। TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने जानकारी दी है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कलेश शांत करने के लिए 3 फॉर्मूलों पर पर्दे के पीछे लगातार बात चल रही है, लेकिन किसी फॉर्मूले पर बात नहीं बन पाई है। इसीलिए कांग्रेस के रणनीतिकारों ने आलाकमान को पूरी स्थिति बता दी है। इसी के बाद मामला इमोशनल पिच पर पहुंच गया है, बल्कि धैर्य की पिच पर। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन से फॉर्मूले हैं जिन पर गहलोत और पायलट को मनाने की कोशिश हुई है। फॉर्मूला नंबर 1, अशोक गहलोत सीएम बने रहे। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को डिप्टी सीएम बनाया जाए। सचिन पायलट को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। सचिन पायलट की मांग पर जांच कमेटी बना दी जाए। फॉर्मूला नंबर 2, अशोक गहलोत सीएम बने रहें। सचिन पायलट को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। टिकट बंटवारे में उनकी सुनी जाए। वसुंधरा के करप्शन मामले में गहलोत सरकार एक्शन लेती दिखे। फॉर्मूला नंबर 3, अगर दोनों फॉर्मूले पर बात नहीं बनती है तो फिर अशोक गहलोत सीएम बने रहें। सचिन पायलट को दिल्ली लाकर कांग्रेस संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। राजस्थान कांग्रेस के 2 कद्दावर नेताओं का झगड़ा फिलहाल तो शांत दिख रहा है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है, क्योंकि सचिन पायलट की मांगों पर कांग्रेस आलाकमान ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। तो पायलट 11 मई की तरह कोई नया मार्च निकाल सकते हैं। इस बार पायलट इस रास्ते पर निकले तो फिर उनके लिए लौटना मुश्किल हो जाएगा।